नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम ने ली राहत की सांस। क्रेडिट स्विस को खरीदने के लिए यूबीएस तैयार। 330 करोड़ डॉलर्स में होगा सौदा, लेकिन क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स की वैल्यू हुई जीरो। बॉन्ड होल्डर्स को होगा $17 बिलियन का नुकसान। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। एसजीएक्स निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट। क्रेडिट स्विस संकट सुलझने से डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट की तेजी। हालांकि शुक्रवार को बैंकिंग संकट की चिंता से अमेरिकी बाजारों में रही थी 1% से ज्यादा की गिरावट। ग्लोबल बैंकिंग संकट की चिंता से कच्चा तेल 15 महीने के निचले स्तर पर। भाव 2% से ज्यादा फिसलकर $73 के करीब। उधर सोना 3% उछलकर $1980 पहुंचा। और बिस्लरी को अब नहीं खरीदेगा टाटा समूह। अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई बंद। टाटा कंज्यूमर ने कहा बिस्लरी के साथ नहीं हुआ कोई करार। चलिए, सोमवार की सुबह एक नए और कह लीजिए एक और काफी इंटरेस्टिंग हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी नहीं है, ये लंबा साइकिल का हफ्ता था, तो ये पेनल्टीमेट एक्सपायरी वीक उस लिहाज से कह लीजिए। लेकिन नजरें इस हफ्ते ज्यादातर रहेंगी ग्लोबल संकेतों पर। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स उसमें भी खास तौर पे। कल से यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। वेडनेसडे देर शाम आउटकम आने वाला है और कंफ्यूजन गजब का है। इवन स्टेटस को क्या 25 बेसिस पॉइंट, क्या 50 बेसिस पॉइंट फेड दरों में छेड़छाड़ करेगा, बदलाव करेगा। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यूएस में क्या होता है और क्या कमेंट्री आती है। दूसरा, यूएस का वो जो बैंकिंग क्राइसिस, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे नजर रहेगी। वैसे यूएस कहना गलत होगा क्योंकि इसमें यूरोप भी चपेट में आता हुआ। तो दरअसल कहिए ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जो चल रही है, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट इस समय मूड माहौल को सेट करते हुए नजर आएंगे। वैसे यही ग्लोबल क्राइसिस थी बैंकिंग सिस्टम की, जिसने पिछले हफ्ते हमारे बाजारों में खूब वॉलेटिलिटी लाई और इवेंचुअली दबाव के साथ हफ्ता बंद हुआ। पिछले हफ्ते का निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 312 अंक, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 900 अंकों के दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया वीक ऑन वीक। और इसमें भी वो तो फ्राइडे को लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आ गई, तो इक्वेशन थोड़ी बहुत बेटर हुई, अदरवाइज दिक्कत में होती। फ्राइडे को हुआ क्या था? फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी एक समय 27 पॉइंट दबाव में था, सेकेंड हाफ में एक रिकवरी स्टेज करी और फाइनली 114 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। पर वोलेटाइल, अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन था। खैर, मार्केट का आउटलुक कैसा, डेटा पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पे आगे आता हूं। पहले आज के क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी तो खैर सुबह से आप देख ही रहे होंगे, 1/3 से आधे % के दबाव के साथ इस हफ्ते की शुरुआत करने के इंडिकेशंस सिंगापुर से आते हुए। प्लीज रख दीजिए एशिया और उसके बाद दिखाइएगा यूएस का बाजार। यूएस में फ्राइडे को दरअसल दबाव के साथ कामकाज हुआ। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1.25% का दबाव था और वही लिंगरिंग कंसर्न्स थी यूएस बैंकिंग सेक्टर के हालात को लेकर, जो मार्केट के मूड पे हावी हो रही थी। पर आज सुबह थोड़ी सी तस्वीर फ्यूचर्स की बदली है, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आप कल शाम से देख रहे हैं। आज सुबह टिकर टीम ने फिर अपडेट करना शुरू करा था, वो क्रेडिट स्विस रिलेटेड डेवलपमेंट्स। उस पर नीरज जी से अभी बातचीत कर लेंगे और उसके चलते यूएस के फ्यूचर्स अभी इस समय आधे से 2/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पर फिर भी तब और अब स्क्रीन पर रखिएगा इक्विटीज वाला। उस तेजी के बावजूद हमने क्या डाइजेस्ट किया था फ्राइडे को 3:30 बजे, और आज सुबह फ्यूचर्स कहां खड़े हैं। दबाव ही नजर आएगा जो हमें पचाना है, और वही एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। खैर, ग्लोबल मूड माहौल नीरज जी सेट करेंगे, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी बनानी है, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, क्या डेवलपमेंट्स हैं भाई? खूब वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक्चुअली ना बोरे में मेढक भरने वाली बात है, एक बोरा दूसरे के लिए भाग जाता है। तो फ्राइडे को वही कुछ हुआ और
लेकिन कहानी फ्राइडे से आज सुबह तक में काफ़ी बदली है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर फ्राइडे। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि क्रेडिट स्विस जो बिल्कुल बर्बाद हो गया था बैंक, उसको यूबीएस खरीदेगा $3.3 बिलियन में। इस डील के अंदर दो चीज़ें और हैं। एक तो ये कि जो इसके बॉन्ड होल्डर्स हैं क्रेडिट स्विस के, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो करीब $17 बिलियन का उन बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान। और ये स्विस रेगुलेटर के साथ कंसल्टेशन की से डील हो रही है, उनकी मध्यस्थता में। तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है। शेयर होल्डर्स को की वैल्यू थोड़ी बहुत बचती यहाँ दिख रही है, हालांकि अपने पीक से वो 99% डिस्काउंट पे डील हो रही है यूबीएस की। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि यूबीएस को इस बात का भरोसा दिया गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से स्विट्जरलैंड के, कि किसी भी प्रकार के लिटिगेशन की वजह से, किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी काउंटर गारंटी उनकी होगी, तभी ये डील सेल थ्रू होगी। तो ये 2-3 कंडीशंस के साथ ये डील डन हो गई है, और इसमें तमाम सेंट्रल बैंकर्स जो है फेड को मिला करके सब ने इस पर अपनी सहमति जताई है और अपने अपने देशों में कहा है कि उनके यहाँ बैंक का कामकाज अभी स्टेबलाइज है। अब इसमें एक ही कैच अभी है थोड़ा सा, हालांकि डील हो ही जाएगी, कोई संभावना नहीं है, कि अगर स्वैप्स जैसे यूबीएस के सीडीएस में बहुत तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है। सीडीएस मतलब कि बॉन्ड की एक तरीके से इंश्योरेंस समझ लीजिए, अगर बॉन्ड आपका बहुत रिस्की होगा तो स्वैप के दाम बढ़ जाते हैं। तो 30-40% का राइज हो चुका है यूबीएस के स्वैप्स में, क्योंकि यूबीएस एक कचरा खरीद रहा है, तो उस कचरे की वजह से उसके अपने बॉन्ड का स्वैप बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये बहुत बढ़ेगा तो अगेन यूबीएस प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये एक कॉन्टूर है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन डील ऑलमोस्ट डन हो गई। तो एक तो बड़ी बात ये हुई। दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि अमेरिका ने जो 7 दिन का उनका क्रेडिट फैसिलिटी थी स्वैप की, वो पूरे सभी बैंकों के लिए उन्होंने 1 दिन के लिए खोल दी है। यानी जब आपको डॉलर में पैसे चाहिए तो 7 दिन की बजाय 1 डे के स्वैप पे आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को अपनी ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए डॉलर नहीं मिल रहे थे फॉरेन में, तो अब उनको ये डॉलर आराम से मिलेंगे। तो दूसरी एक बड़ी घटना ये हुई है। तीसरी बड़ी घटना चाइना में ये हुई है कि उन्होंने अपने करीब 11 बिलियन युआन का पैसा सिस्टम में डाला है और लोअर रेट पे डाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई, और सिमिलर एक्शन जापान की तरफ से देखा जा रहा है। यानी पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर सिस्टम में पैसा झोंक रहे हैं, जिससे कि बैंक्स डिफ़ॉल्ट न करें। तो ये तो कहानी हो गई आज सुबह तक की, जिसकी वजह से आप डाउ फ्यूचर्स और सब फ्यूचर्स ऊपर देख रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को मार्केट में भयानक गिरावट हुई, क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम बुरी तरीके से खराब हो चुका है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस हफ्ते कम से कम 2 और यूरोपियन बैंक बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, तो सेंट्रल बैंकर्स को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये ग्लोबल संकट जो बैंकिंग का, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स की वजह से आपको कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरी है। कचड़े का आदान प्रदान हो रहा है, हाँ, जिससे थोड़ी दिनों के लिए दिक्कत शायद कारपेट के नीचे जाए, पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। जरा तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। अब फेड की मीटिंग से पहले कोई बॉन्ड यील्ड्स, कोई डॉलर इंडेक्स, इवन कच्चा तेल लगातार कूल ऑफ हो रहे हैं। और इन सब क्राइसिस के बीच में सोने की चमक देखिए आप, $2,500 प्रति आउंस पर इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड इस समय कामकाज करता हुआ। ये है इस इंपॉर्टेंट वीक के कुछ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना चाहिए। कमोडिटीज़ की जो गिरावट है, क्रूड की और गोल्ड की बढ़ा, तो क्रूड की गिरावट, इसको सीधे आप बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दीजिए। जब बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स आता है तो कमोडिटीज़ के दाम गोल्ड के बढ़ने लगते हैं, अदर कमोडिटीज़ गिरते हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि बाकी मेटल्स की कीमतें बहुत बुरी तरीके से आज दिन के दौरान गिर सकती हैं। है भाई साहब, ये है ग्लोबल दिक्कतें। इस बीच FIIs की रिलेंटलेस सेलिंग मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते के हर दिन कैश मार्केट में बिकवाली। हालांकि फ्राइडे को तो वो एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देख रहा था लार्ज ट्रेड्स में बहुत सारे फुट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे, तो रीबैलेंसिंग हुई होगी, पर प्रेशर वैसे का वैसे FIIs की तरफ से। लास्ट वीक बस ये हुआ था कि FII की सेलिंग से ज़्यादा DIs की बाइंग थी वीक ऑन वीक, पर उससे भी बाजार संभला नहीं। और हुआ क्या देखिए, अब हम कह रहे थे फूफा बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स लेके बैठे हैं, कटेंगे भाई साहब, वो सिस्टम में शॉर्ट्स अब 90% पे फ्राइडे के दिन पहुंच चुके हैं। तो वीरू, फूफा को कुछ पता था और कान में बताया नहीं कुछ भी, सारे गेम कर गए। जैम, और फूफा की प्लेसमेंट इतनी खराब है ना आशीष कि पूछिए मत। मैं आई थिंक मैं हमेशा, अभी भी मैं आज एक डे अप्रोच पे बात करूंगा, लेकिन
इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आशीष मैं एक स्पेशल नोट दूं आपको, अभी नीरज जी की कमेंट्री भी सुन रहा था मैं। अब आप 8 मार्च 2020 का जो कॉन्ट्रैक्ट था एफआईएस का, प्री कोविड फॉल से पहले 1.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं आप। ह्यूज ह्यूज। और नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन थोड़ी सी भी कवरिंग नहीं है। ये डेटा ये कहता है, मैं मतलब जो मंथली अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टेड डे अप्रोच, ये डेटा ये कहता है कि अगर रीसेंट लोज यानी करीब करीब 16, 840, 838 वॉलेट हुए, तो आशीष आप यकीन मानिए 300-400 पॉइंट का फॉल और ड्यू है। ये अपने जहन में रखिएगा। और दूसरी बात, हिस्टोरिकली इसी डेटा को अगर कवरिंग के नाम पर लेके चलें, अगर ये कवरिंग आती है तो वो कवरिंग 200-300 पॉइंट की नहीं होगी, कम से कम वो 800 या फिर 1000 पॉइंट की होगी विद दीज काइंड ऑफ नेट शॉर्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एक चीज याद रखिएगा। अब आते हैं डे की अप्रोच पे। देखिए, शुक्रवार को हमने लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवर करे आशीष। सुबह सेल एंड राइज की अप्रोच थी और क्लोजिंग में मैंने एक कॉल खेली पुल बैक के लिए निफ्टी की। निफ्टी बैंक को मैंने टच नहीं किया था क्लोजिंग में, और उस कॉल को हम प्रॉफिट बुक करके गए। अब एक काम करते हैं, आज की अप्रोच को समझते हैं। याद रखिएगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कमेंट किए वो थी मीडियम टर्म अप्रोच। आज की डे अप्रोच क्या है? कल शुक्रवार को स्टैट्स में क्या था? पहले शुरुआत करते हैं एफआईएस से। 1766 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1817 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। वो डीआईएस की बाइंग बार बार मार्केट में एक थ्रस्ट जनरेट कर रही है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस बख्श नहीं रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 264 करोड़ रुपए की बाइंग और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट कवर किए, और लॉन्ग अगर आप देखें उन्होंने वो भी कवर किए। एक चीज शायद वो इस मंडे के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी अच्छी है कि एफआईएस ने 1,15,000 पुट शॉर्ट करी आशीष। बहुत समय बाद इंट्राडे में एक एफआईएस की तरफ से शॉर्ट पुट का आंकड़ा सबसे बड़ा है उनके ऑप्शंस के स्टैट्स में, 1,15,000 पुट शॉर्ट करीब। शुक्रवार के स्टैट्स लेके आइए, कॉल राइटिंग और पुट। देखिए, जब आप इन स्टैट्स को देखेंगे आपको क्लियरली विजिबल है कि 17,100, 17,200, 17,300, 17,400, 500 इस रेंज में कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ग्रिप लेके। 200 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 50 लाख का, एंड सेम इज द केस विद 17,300 करीब 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन आशीष, अब 17,000 की पुट एक साइजेबल 76-65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जरा पिरामिड्स लेके आइए। शुक्रवार को जब ये रिवर्सल आ रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी बैंक, तो थोड़ा जो 17,000 का पुट राइटर था वो कंफर्टेबल था। और क्योंकि मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि शुक्रवार को 1,15,000 पुट एफआईएस ने बेची है, उसको डेटा को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी आज। आप पिरामिड्स देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये 17,000 के पुट का जो आउटस्टैंडिंग वाई है आशीष, ये वाइल्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आपकी स्क्रीन पर रेजिस्टेंस की प्लेट पहले आएगी, उसको देख लीजिए एक बार जरा। आज का जो ट्रेड जोन है उसका हायर जोन है 17,141,187, यानी इस जोन में आने के बाद आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है एज पर दीज न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्स आशीष। लेकिन आज हमें एक डिप मिल रहा है। शुक्रवार को स्ट्रेंथ थी, कैसे अप्रोच करें? फंडा ये कहता है कि 17,009 और 16,940 आशीष, ये जब तक स्क्रीन पे है ये एक टेक्निकल और एक ऑप्शन बेस है। ये जो पहला बेस है, इसके ऊपर तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें पॉजिटिव है, आई थिंक वो थोड़ा सा हमें बेनिफिट देगा। सिर्फ यहां तक के डिप को बाय करना है। और याद रखिएगा, रेजिस्टेंस मंस आपका ट्रेड के प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि रीसेंट लोज यानी 16,940 या फिर 838 वॉलेट होता है तो 400 पॉइंट का फॉल भी ड्यू है। बट अभी फॉर द डे हम इस रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस को और एक कंट्रोल्ड फॉल को अबाउ 17,010 और 16,940 बाय करने की कोशिश करेंगे आशीष। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक ने शुक्रवार के पुल बैक की कहानी लिखी थी। इसने 39,000 और करीब 38,935 एग्जैक्टली डॉट जो हमारा बेस वन था आवाज का, वहीं से अगर आप देखें पुल बैक आया। क्या क्रॉस किया इसने? 39,500 के कॉल राइटर को अगर आप देखें बैकफुट पे लाके 39,600 पे क्लोजिंग दी। क्या अप्रोच रहेगी? अगेन यहां पर भी कंट्रोल्ड फॉल को अगर आप देखें डिप करने की, अगर आपको बाय करने की गुंजाइश है आशीष। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 39,000 की स्ट्राइक पे हुई। आप जब देखेंगे ना, ये देखिए, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल, वो पुट राइटर थोड़ा सा 39,500 की स्ट्राइक पर भी आके बैठा। और जो ये याद रखिएगा ब्लू वाइल्ड कैंडल है, दैट्स 40,000। और एक और चीज याद रखिएगा, 40,000 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी फ्लोट कर रहा है आशीष। मेरी क्लियर कट अप्रोच है।
रेजिस्टेंस 1 के मुताबिक, रेजिस्टेंस 1 क्या है? इट्स 39725, 39881 और 40,006। इस जोन में हमें अपने सारे लॉन्ग्स प्रॉफिट जो है वो कैश में कन्वर्ट करने हैं। बाजार में मेजर रिवर्सल जब तक हम 40,006 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। बट क्या खरीदें? जैसे कि मैंने मेंशन किया, 39,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। वो एक बड़ा अच्छा टेक्निकल खूबसूरत बेस भी बन रहा है। बैंक निफ्टी की 2 वाइल्ड लोअर शेडोज विजिबल हैं डेली चार्ट्स पे। अ फॉल अबव 39144 और 38932 हमारे पहले बेस के ऊपर, उसको बाय करेंगे। आशीष, ये डे अप्रोच है एज पर फ्राइडे स्टेट्स, लेकिन वो शुरुआत वाले नोट को थोड़ा सा याद रखिएगा आशीष। ठीक बात। तो रिस्ट्रिक्टेड लॉसेस, कंट्रोल्ड फॉल को शायद बाय करने की कोशिश। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर, लेकिन एग्रेसिव शॉट्स लग रहा था फ्राइडे को। पिछले वीक एक रिस्पाइट की 16,800 के इंपॉर्टेंस तरह हम होल्ड कर गए, घूम गए बढ़िया तरीके से। और वीरू कहना डेटा ऐसा है कि 300-400 पॉइंट भी झटकते हुए नजर आएंगे। तो हम वो एक 6 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा, जहां से एक जर्नी शुरू करी थी ना, उन्हीं लेवल्स को वापस रीटेस्ट करते हुए हम वो 16,800, 16,850 के जोन जो हमने लास्ट वीक टच भी कर लिए हैं। तो बड़े प्रिकेरियस लेवल्स पे है बाजार, लेकिन आज शायद डेटा को देखते हुए, फ्राइडे की पोजिशनिंग को देखते हुए एक रिस्पाइट वाला दिन हो सकता है। चलिए वो तो देखेंगे दिन कैसा पैन आउट होता है, लेकिन हर्षदा के पास चला जाए समझने के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। बिस्लरी नहीं बिक रही? नहीं, फाइनली अब टाटा तो नहीं खरीद रहा है। अब वो और कोई आके खरीदता है तो बात अलग है, लेकिन जो काफी समय से बातचीत चल रही थी टाटा कंज्यूमर और साथ ही साथ बिस्लरी की, वो दरअसल अब स्क्रैप हो चुकी है। ये टाटा कंज्यूमर ने इनफैक्ट फ्राइडे शाम को एक प्रेस रिलीज एक्सचेंजेस के साथ शेयर की, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेगोशिएशंस थे बिस्लरी के साथ पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए, उस पर विराम लग गया है। कोई डेफिनेटिव या फिर बाइंडिंग अग्रीमेंट इन्होंने बिस्लरी के साथ साइन नहीं किया है। तो जो खबरें पहले थी कि बातचीत होगी, शायद डील पक्की होती हुई दिखाई देगी, मेरे ख्याल में वो अंतिम दौर में आकर डील थमती हुई दिखाई दी है। तो ये एक सेटबैक रहेगा टाटा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अगर ये डील्स हो जाती तो टाटा कंज्यूमर बिगेस्ट प्ले रहता दरअसल ओवरऑल वाटर सेगमेंट में, भारत में ब्रांडेड वाटर सेगमेंट में। दूसरी तरफ जीएमआर एयरपोर्ट बोर्ड बैठक हुई थी फ्राइडे को ही, और यहाँ पर 2,900 करोड़ का फंड रेज की अनुमति आई है। एफसीसी 20 के जरिए फंड रेज किया जाएगा। बेसिकली एयरपोर्ट पेपारिस से दरअसल ये फंड रेज हो रहा है, वो एफसीसी 20 को सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का अनलिस्टेड एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म था, जिसे गैल या फिर जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड के नाम से जानते थे, वो इस लिस्टेड एंटिटी का अब हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो दरअसल कंपनी ने डील पूरी करने का अनाउंस किया है। तो ये फिलहाल जीएमआर एयरपोर्ट रेडार पर, और स्टॉक पे आपको याद होगा पिछले हफ्ते अच्छी खासा इंटरेस्ट देखने को मिला था इस उम्मीद में कि कुछ फंड रेज करेंगे। टोरेंट फार्मा की तरफ से एक अपडेट आया है कि यूएस एफडीए ने इनको 483 फॉर्म जारी किया है एक ऑब्जर्वेशन के साथ। इनका जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट फैसिलिटी है, ओरल ऑन्कोलॉजी सेगमेंट, उसमें दरअसल ये जांच हुई मार्च 13 से 17 के बीच, और एक ऑब्जर्वेशन आया है। पहले प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन इस एंटिटी का हो चुका है। कंपनी ऑफ कोर्स स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में इनको जवाब भी देती हुई नजर आएगी। नवीन फ्लोरिन के लिए एक अपडेट है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 450 करोड़ का कैपेक्स। दरअसल कंपनी एक नई कैपेसिटी दहेज में लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस सिस्टम लिमिटेड के चलते। हेवल्स ने भी अपडेट दिया है कि इन्होंने अनाउंस किया था एजीएम के आसपास कि एक नया प्लांट कमीशन करने वाले हैं। तो वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन अपनी एसी प्लांट का जो श्री सिटी प्लांट है वहाँ पर शुरू हो चुका है 17 तारीख ऑनवर्ड्स। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे, और आरवीएनएल भी आज कैश मार्केट में रेडार पर रहेगा, क्योंकि इनके हाथ दरअसल एक 1,081 करोड़ का ऑर्डर लग रहा है, 88 करोड़ का, बेग योर पार्डन, L1 बिडर साबित हुए हैं ये, तो वो भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर में। ओके, अच्छा, आज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जीएनएफसी वायदा के कर्ब में नजर आएगा आपको, ध्यान रखिएगा। फिनो बैन में दोनों स्टॉक्स। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। HAL
एक्स डिविडेंड जा रहा है 20 रुपए का एडजस्टमेंट, और लाइकवाइज उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में 5 रुपए का। ये 2 इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। द्वारिकेश शुगर आज इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करना चाहता है, उस पर बोर्ड मीट है। आनंद राठी वेल्थ अपने सीईओ साहब के रीअपॉइंटमेंट और एक नॉन मटेरियल सब्सिडरी में डाइवेस्टमेंट को लेकर बोर्ड मीट आज करेंगे। जापान के वो बीओजे समरी ऑफ ओपिनियन सामने आएगा। समरी ऑफ ओपिनियंस बेसिकली जब पॉलिसी अनाउंस होती है उसके बाद उसके 10 दिनों के अंदर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शंस आते हैं बीओजे की तरफ से, वो रिलीज होगा आज। यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा। अच्छा, आज ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की एक स्पीच है। स्पीच क्या है, जैसे यूएस में टेस्टिमनी होती है वैसा दिन है आज। तो वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देंगी वहां के जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रुसेल्स में, उसमें इकोनॉमिक और मॉनेटरी अफेयर्स पर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटी कंपनी का एक छोटा आईपीओ कह लीजिए, छोटी कंपनी की जगह छोटा आईपीओ, उदय शिव कुमार इंफ्रा नाम की, केवल 66 करोड़ रुपए जुटाने आ रही है। खैर आज से खुलकर परसों बंद होगा, परसों नहीं थर्सडे को बंद होगा, दरअसल 4 दिन खुला है आईपीओ। आज तमिलनाडु का स्टेट बजट प्रेजेंट होने जा रहा है। महाराष्ट्र के जो फार्मर्स ने नासिक से पदयात्रा शुरू करी थी, बेसिकली लॉन्ग मार्च जिसे कहा जा रहा था, आज मुंबई पहुंचने वाली है। जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब आज से रशिया की स्टेट विजिट पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना और रशिया प्रीमियर्स मुलाकात करने जा रहे हैं, 3 दिनों की है, 20, 21, 22। ऐसे ही जापान के पीएम इंडिया आ रहे हैं, इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में इसको रखा मैंने। ये भी इंपॉर्टेंट है, दरअसल जापान में इस बार की G7 समिट है और वो इंडिया इसीलिए आ रहे हैं कि पीएम मोदी को एज अ स्पेशल इनवाइट कर सकें। और बाकी खैर बायलैटरल टॉक्स तो होंगे ही होंगे। खैर ये जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी आज, मुस्कुराते रहिए। आज हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज, आईएफएल सिक्योरिटीज के, ये इमेज अच्छी लग रही है, हाँ हंसती खेलती, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की तरफ से कॉल आया, दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। सोना हम दिखाई रहे थे कैसे फ्राइडे को और आज के बीच में तगड़ा उछाल है, खरीदने के मौके सोने में ढूंढिए। इनफैक्ट प्रेशियस मेटल्स एज कमोडिटी प्ले को रेडार पर रखें, इवन चांदी में भी खरीदारी करने का कॉल। कौन सी सीरीज, कौन सी एक्सपायरी वाला और क्या स्टॉप लॉसेस है वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जाते थे एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा दबाव और बढ़ रहा है, 0.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 100 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।